ओम शांति। आज लोग जब हमारे जीवन का या हमारी कुछ अच्छाइयों का फ़ायदा उठा लेते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो हमेशा हर एक के साथ अच्छा किया है, लेकिन फिर भी लोग, ये दुनिया हमारे साथ क्यों बुरा करती है। क्योंकि हम हमेशा सभी के साथ अच्छा रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग हमारा अपमान करके चले जाते हैं। हमेशा याद रखें कि जो बार बार आपका अपमान कर रहा है, एक दिन वो भी आएगा जो आपका सम्मान करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग आपकी ओनली अच्छाई का फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने झुकना सीखा है। लेकिन झुकना भी वही सीखता है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों। हर कोई आत्मा आपके आगे नहीं झुक सकती और आप किसी के आगे नहीं, क्योंकि जो आत्मा भरपूर होगी वही किसी के आगे झुकेगी। कई बार हम सोचते हैं झुकना मतलब हम अपनी कमियों को झुका रहे हैं, या कई बार हम कहते हैं सामने वाला अगर मुझे गाली निकाल रहा है और मैं गर्दन झुका करके उसकी गालियों को सुन लूँ तो ऑलरेडी वो कहेगा ये तो डर गया। लेकिन आप सोचिए कि झुकना कोई डरना नहीं है। झुकना मीन्स अपनी अच्छाई का सबूत देना। क्योंकि आप देखिए, सामने वाले ने आपको गाली निकाली है, उसने गाली निकाली, पाप कर्म उसने बना लिया, लेकिन आपने उस गाली का बहुत प्यार से सामना किया। कोई बात नहीं, अपना ही तो है। लेकिन उस गाली का आपने रिटर्न ना देकर आपने संकल्पों में उस रिटर्न का जवाब भगवान के हाथ में छोड़ दिया कि भगवान, इस आत्मा ने मुझे गाली निकाली, आपके बच्चे को गाली निकाली है, अब इसका निर्णय आप करें, मैं नहीं करूँगा। तो आप सोचिए, क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन गाली देने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने आपको जीवन दिया है लोगों की सेवा के लिए, लोगों से दुआएं लेने के लिए, लोगों से ब्लेसिंग लेने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप गालियाँ निकालेंगे तो कर्म आपके सुधरेंगे या कर्म आपके बिगड़ेंगे। अब यहाँ आप खुद ही सोच लें। क्योंकि दुनिया वाले, आप जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा और ये आपको अपमानजनित बोलों का सामना करना पड़ेगा, संकल्पों का सामना करना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। हमेशा आपने देखा होगा जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा अकेला चलता है, और जो बुराई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होगा उसके साथ झुंड चलता है। तो आपको किसके साथ चलना है? अब यहाँ दोनों में देखें, अच्छाई के साथ चलने वाला एक है, बुराई के रास्ते पर चलने वाले अनेक हैं, लेकिन भगवान कौन से रास्ते पर चलेगा? अच्छाई वाले का साथ देगा या बुराई वाले का साथ देगा? तो हमेशा भगवान अच्छाई वाले का साथ देगा। क्योंकि जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, भगवान को पता है उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों का सामना जब वो मेरे साथ करेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा। आज आप देखें, आप अपने जीवन के अनुभव देखें, आपको जब जब जीवन में कोई ठोकर लगी है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी अच्छाई सिद्ध की है। और वहाँ पर कई बार दुनिया वाले कह देते हैं अरे ये व्यक्ति अपने आप को इतना महान, इतना अच्छा समझता है, लेकिन वैसा बन के दिखाओ। समझता नहीं हूँ, मैं हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो लोग उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। अरे देखो, अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए ये कार्य कर रहा है। आप उनकी बातों को इग्नोर करते जाओ। आपका ओनली फोकस होना चाहिए, मुझे जीवन में भगवान ने ये जीवन दिया है, मनुष्य योनि दी है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि एक जब आप फलदायक पेड़ को देखते हैं तो उसको ये नहीं होता कि ये सामने वाला व्यक्ति आएगा, पत्थर उठाएगा, मेरे ऊपर लगाएगा और मुझे चोट पहुंचाएगा। कभी उसने उफ तक की? कभी वो चिल्लाया अरे आप बार बार मेरे को पत्थर लगा रहे हो, मैं तो आपको रोज ही फल देता हूँ और आप मेरे को पत्थर क्यों मार रहे हो? लेकिन वो फिर भी सहन करता है। क्यों? क्योंकि आप उसे पत्थर दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपनी सहन शक्ति के द्वारा आपको फल दे रहा है। तो आप सोचिए कि जब एक पेड़ आपको बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है तो दुनिया से हमें क्या लेना? दुनिया की बातों से क्या लेना? दुनिया की बातें आपको और कमज़ोर कर देंगी अगर आप बार बार उन्हीं बातों पर फोकस करोगे। क्योंकि आज तक ज़्यादातर देखो, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब कोई आपकी गलानी या अपमान करता है हम मुरझा जाते हैं। क्यों?
फिर तो जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है, हाथ लगाया तो वो मुरझा जाता है, नहीं हाथ लगाया तो वो खिला रहता है। तो आप सोचिए, हम दुनिया के सामने दुनिया के लिए कठपुतली क्यों बन रहे हैं? हमारी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, और मुझे जीनी भी कैसे है? जैसे भगवान चाहे। ये नहीं जैसे इंसान चाहे। इंसान चाहेगा तो आपको कठपुतली की तरह यूज़ करेगा, लेकिन भगवान चाहेगा तो आपको कठपुतली की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह चलाएगा वो, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमने गायन पिता का किया है, माता पिता बंधु सखा सब आप हो। अब सोचिए वो कितने रिश्तों से मुझे चला रहा है। इंसान तो आपको ओनली इंसान के रूप में ही चला रहा है, लेकिन भगवान आपको अपने बच्चे के रूप में चला रहा है, अपने भक्त के रूप में, अपने शिष्य के रूप में। अब सोचिए कि भगवान के हम सब बच्चे हैं। जब वो हमें पढ़ाता है तो हम स्टूडेंट बन जाते हैं, जब हमें वो पालना देता है तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं, जब वो सद्गुरु बन के ज्ञान देता है तो हमारे लिए हम उस समय उसके शिष्य बन जाते हैं। आप सोचिए भगवान कितने किरदार हमारे लिए निभा रहा है। वो सृष्टि पर क्यों आया? हमने पुकारा, भगवान इस सृष्टि पर आकर हमारा उद्धार करो, वो आया भी, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं, क्योंकि हम छोटी छोटी दुनियावी बातों में इतना फंस गए हैं कि हमें यही पता नहीं चल रहा कि हमारे जीवन की आखिर अच्छाई क्या है। और कई बार होता है कि व्यक्ति अच्छा वाला होते हुए भी अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते एकदम से बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। कहते लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते, इसलिए हमने अच्छाई करना ही छोड़ दिया, इसीलिए हम बुरे रास्ते पर आ गए। क्या आपने यहाँ सही किया? लोग चाहते थे ये कि आप अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई के रास्ते पर आ जाएं, लेकिन इसका मतलब आपको बुरे लोगों का संग अच्छा लगा, इसीलिए अच्छे से आप बुरे बन गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप अच्छे होते तो आप बुरे लोगों को अच्छा बनाते। कहते ना, ऐसा संग बनाओ जो आप नेगेटिव संग में नहीं जाओ, नेगेटिव संग को पॉजिटिव संग में ले आओ। कहते ना, दोस्त को दोस्त बनाना कोई बड़ी कला नहीं है, दुश्मन को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ी कला है। इसीलिए भगवान कहते कि अगर कोई अच्छाई का बार बार मजाक बना भी रहा है तो आप हताश क्यों हो रहे हैं? मजाक तो आज देखो दुनिया में भगवान का भी कितना उड़ाया। क्या भगवान नाराज होकर बैठ जाएंगे? क्या भगवान अपनी लाइफ को बदल देंगे? क्यों? क्योंकि भगवान ने लाइफ दुनिया को नहीं दी है। तो आप सोचिए कि मैंने दुनिया को थोड़ी लाइफ दी है, मेरी लाइफ भगवान की अमानत है, तो मुझे जैसे भगवान चलाएगा मुझे वैसे चलना है। वो मेरे से जो कराएगा मुझे वो करना है, मुझे वो सिखाएगा वही मुझे सीखना है, और मेरे से जो बातचीत करेगा मुझे वैसे ही करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो कोशिश यही करे कि आपको उसका रिटर्न नहीं देना है, उसे आप अपमान का रिटर्न आप सम्मान में दें। अगर कोई गाली निकाल रहा है तो बड़े प्यार से उसे गले लगाकर क्षमा कर दें। यहाँ पर क्या होगा? आपके किए गए कुछ पाप कर्मों की कटौती वही खत्म हो जाएगी, वही कर्मों की सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन उस आत्मा की तो बढ़ गई और आपकी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बराबरी करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी का भी खत्म नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि आपके जीवन को बनाने वाला स्वयं भगवान है। वो कड़े प्रयास करता है कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा जीवन जिए, बहुत सुख भरा जीवन जिए, लेकिन आप कुछ आत्माओं के कारण अपने जीवन को अच्छाई से बुराई में ले आते हैं। तो कोशिश यही करें अपने जीवन को हमेशा मुझे अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाना है। हमेशा अच्छा जितना हम अच्छा रहेंगे उतना लोग आपके सामने आएंगे भी, परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन उसका हमें डट कर सामना करना है। ओम शांति।